जय जिनेन्द्र। श्री विद्यासागर पाठशाला की कक्षाओं में महामंत्र नमोकार के माध्यम से पंच परमेष्ठी के बारे में जानकारी दी जा रही है और उसी में उन परम पद पर स्थित पंच परमेष्ठियों का किस प्रकार से शरीर के अंदर स्थित हमारे जो केंद्र स्थल हैं, जहाँ ऊर्जा का अजस्र स्रोत है, उस ऊर्जा के स्रोत को हम कैसे बहा सकते हैं, कैसे प्रवाहित कर सकते हैं, उन केंद्रों को सक्रिय करके, जागृत करके। इसके लिए हमें अपने शरीर के अंदर रहने वाले मुख्य रूप से जो 5 केंद्र हैं उनको देखना चाहिए। जो पिछले वीडियोज में अलग अलग 5 वीडियो में ज्ञान केंद्र, दर्शन केंद्र, विशुद्धि केंद्र, आनंद केंद्र और शक्ति केंद्र, इनको सक्रिय करके, जागृत करके जिनकी विधि हमने आपको बतलाई थी, नमो अरिहंताणम नमोकार महामंत्र के इस प्रथम पद पर अरिहंत भगवान का ध्यान करना है सफेद गोलक के साथ में। नमो सिद्धाणम इस द्वितीय पद का ध्यान लाल गोलक के साथ में करना है ब्रह्मरंध्र पर। अरिहंत भगवान का ध्यान मस्तक पर। नमो आयर्याणम इस तीसरे पद के साथ कंठ में आचार्य भगवान का ध्यान करना है पीले गोलक के साथ, पीली ऊर्जा आभा के साथ। नमो उवज्जायाणम इस चतुर्थ पद के साथ हृदय पर आनंद केंद्र जो स्थित है उसमें नीले गोलक के साथ में, नीलिमा के साथ, नीली ऊर्जा के साथ में ध्यान करना है। और नाभि केंद्र पर जो कि शक्ति स्थान माना जाता है, वहाँ पर नमो लोहे सभ्य साहुड़म के साथ काले रंग के साथ में काली ऊर्जा के कणों को ग्रहण करना है। इन 5 केंद्रों को सक्रिय कर लेने के बाद हमारे शरीर में ऊर्जा की अनंत अनंत किरणें हमारे शरीर को तरोताजा रखती हैं, ज्ञान और बुद्धि को सक्रिय करती हैं, जागृत करती हैं, विवेक, सहनशीलता आदि गुणों को बढ़ाती हैं। इम्यूनिटी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, उस रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए भी वह बढ़ाती हैं। इन सब ऊर्जाओं से हम अपनी रक्षा कैसे कर सकते हैं? तो हमें अपनी रक्षा करने के लिए इन ऊर्जाओं का एक सामूहिक रूप से रक्षा कवच तैयार करना होगा। आज हम उसी अभेद्य रक्षा कवच की चर्चा आपके बीच में करने जा रहे हैं। जैसे सुदर्शन चक्र होता है, इसका दूसरा नाम सुदर्शन चक्र भी है। जैसे सुदर्शन चक्र होता है और वह चक्र किसी भी शत्रु से रक्षा करने के लिए समर्थ होता है अथवा किसी और प्रकार की आपत्ति विपत्ति से दूर करने के लिए समर्थ होता है, उसी प्रकार से महामंत्र नमोकार का हमने शरीर के जिन 5 केंद्रों पर ध्यान किया है, उससे जो ऊर्जा उत्पन्न की है, उस ऊर्जा के माध्यम से हम एक अभेद्य रक्षा कवच तैयार करते हैं। वह अभेद्य रक्षा कवच किस प्रकार से तैयार किया जाता है, उसके लिए हमें 2 मंत्रों का सहारा लेना होगा। पहला मंत्र है 80 आउषा, जो पंच परमेष्ठी के वाचक 5 शब्द हैं, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। इन 5 शब्दों का पहला पहला अक्षर आपको ग्रहण करना है। अरिहंत का अ, सिद्ध का शी, आचार्य का आ, उपाध्याय का उ और साधु का सा। इस प्रकार से 5 परमेष्ठी के वाचक जो शब्द थे, उनके प्रथम अक्षर को हमने ग्रहण किया। 80 आउषा यह मंत्र तैयार हो गया। फिर से एक बार आप देख लें इसे तैयार करने के लिए। अरिहंत का अ, छोटा आ जिसे बोलते हैं, सिद्ध का शी, आचार्य का बड़ा आ, उपाध्याय का उ और साधु का सा। इस प्रकार से 80 आउषा यह मंत्र तैयार हुआ।
दूसरा मंत्र है अरिहंत सिद्ध आयर्य ओवज्झाय साहू। ये सामूहिक रूप से मंत्र है अरिहंत सिद्ध आयर्य ओवज्झाय साहू। तो इस प्रकार से 21 अक्षर मिलाकर के यह यंत्र तैयार किया जाता है। अरिहंत के 4 अक्षर हैं, सिद्ध के 2 अक्षर हैं, 4 और 2 6। आयर्य के 4 अक्षर हैं, 6 और 4 10। ओवज्झाय के 4 अक्षर हैं, 10 और 4 14। और साहू के 2 अक्षर हैं, 14 और 2 16। यह 16 अक्षर का मंत्र है। और अ सी आ उ शा यह 5 अक्षर। इस प्रकार से 21 अक्षरों का यह अभेद रक्षा कवच यंत्र तैयार होता है। अब उन अक्षरों को, जो 21 अक्षर हमने निकाले हुए हैं अलग अलग से, उन अक्षरों से यह रक्षा कवच यंत्र हमें तैयार कैसे करना है, इसकी विधि को आप पहले जान लें। फिर किस प्रकार से इसकी सिद्धि की जाती है, हम यह बात आपके लिए बतलाएंगे। तो हमारे लिए वलय अर्थात गोल 3 गोले बनाना है, एक के बाद एक के बाद एक। जैसे मान लीजिएगा कि 3 इंच का एक गोला बनाया है, दूसरा गोला उसी के साथ में उससे आगे जाकर के 3 इंच आगे जाकर के गोला ही लेगा तो 6 इंच पर हो जाएगा। और तीसरा गोला आगे 3 इंच जाकर के होगा तो 9 इंच पर हो जाएगा। ऐसे 9 इंच की जगह में 3 गोले बनाना है। पहला 3 इंच, दूसरा 6 इंच और तीसरा 9 इंच। तो इस प्रकार से 3 गोले बनने के बाद पहले गोले में कोई भी विभाजन आपको नहीं करना है। उसमें जो पहला मंत्र था अशी आउषा, उसका अ अक्षर, पहला जो अक्षर है उसको आपको लिखना है। दूसरे गोले के 4 भाग करना है, 4 खंड करना है। तो उसमें आप 4 लाइन खींच दीजिएगा, जिससे दूसरे खंड के 4 भाग हो जाएंगे। जिससे पहले खंड में सी लिखेंगे सिद्ध परमेष्टि का, उसके बाद दूसरे खंड में आचार्य का बड़ा आ लिखेंगे, तीसरे खंड में उ लिखेंगे और चौथे खंड में साधु का सा लिखेंगे। इस प्रकार से प्रथम 2 बलियों में, 2 गोलों में, पहले गोले में सिर्फ एक अक्षर लिखा जाएगा आ। दूसरे गोले के 4 खंड हैं, 4 भाग हैं, जिसमें से सी आ उ और सा ये 4 अक्षर लिखे जाएंगे। जो तीसरा गोला है 9 इंच वाला, उस तीसरे गोले में 16 खंड बनाना है, 16 भाग बनाना है आपको। प्रत्येक जो 4 लाइनें आपने खींची थी उनके बीच में 3-3 लाइनें और आपके लिए खींचना है। तो 3-3 लाइनें खींचने से 4-4 खंड उसके बन जाएंगे, तो 16 खंड उसके हो जाएंगे। उन 16 खंडों में क्या लिखना है, पहले अक्षर लिखना है अरिहंत सिद्ध आयर्य ओवज्झाय साहू। यह 16 अक्षर लिखना है। कैसे, पहले खंड में अ, दूसरे खंड में री, तीसरे खंड में हम बिंदी सहित, चौथे खंड में ता, पांचवें खंड में सी, छठवें खंड में धा, दा और आधा धा उसके साथ में, आधा दा और धा ये मिला हुआ अक्षर लिखना है। 7वें खंड में बड़ा आ, 8वें खंड में ई, 9वें खंड में री और 10वें खंड में या, 11वें खंड में उ, 12वें खंड में वा, 13वें खंड में आधा जा और बड़ा झा। इस प्रकार से ओवज्झाय का यह तीसरा वर्ण लिखना है, जा और झा। 14वें खंड में या, 15वें खंड में बड़ा सा और 16वें खंड में हु। इस प्रकार से 16 और 5 21 अक्षरों को लिख देंगे तो यह सुदर्शन चक्र तैयार हो जाएगा। इसे अपने हृदय में स्थापित कीजिएगा और इसको पीत वर्ण में ध्यान कीजिएगा कि ये गोलक पीत वर्ण में है और इन पर हमने अक्षरों की रचना की गई है। प्रत्येक को एक एक कॉलम में एक एक पाखड़ी पर इनका ध्यान करना है। और इस महाचक्र से सूरज से जैसे किरणें निकलती हैं, चारों तरफ से इसके वलय से ऊर्जा निकल रही है, किरणें निकल रही हैं, ऐसा विचार करना है, ऐसा चिंतन करना है, इस प्रकार से देखना है। और उस ऊर्जा के साथ अनुभव करते हुए श्वास को इसमें भी सामान्य सांस और उच्छ्वास चलने दें। मन में कोई विचार नहीं, पद्मासन लगा करके बैठना है, रीढ़ को सीधी रखना है, आंखों को आदि बंद रखना है और मन में यह तरंगों के माध्यम से हृदय में इस प्रकार से 3 गोलक बना करके 1 2 तीनों बलियों में खंड बना करके और इन 21 अक्षरों की स्थापना करना है, इनको लिखना है
और ध्यान करते करते इस चक्र को घूमता हुआ देखना है कि जैसे यह चक्र ले रहा है, जैसे सुदर्शन चक्र अंगुली से चल करके और वह घूमता है, स्थिर नहीं रहता है, लगातार घूमता रहता है, उसमें गति होती है। ऐसे ही इस चक्र को तैयार करके इसको घूमता हुआ अपने अंदर देखना है और अंदर अंदर जाप भी करना है। जो मंत्र आपको 2 दिए हैं उसमें आगे ओम ह्रीम और बाद में नमः लगाना है। जैसे ओम ह्रीम अरहम असि आउषा नमः, ये 3 अक्षर पहले जोड़ना है, ओम ह्रीम अरहम और बाद में नमः। तो पहले जोड़ेंगे ओम ह्रीम अरहम असि आउषा नमः। इसकी जाप आप लगातार सतत करते रहें, क्योंकि इस जाप से ही दोनों मंत्रों का निर्माण हुआ है। तो अंदर में ये जाप लगातार चलती रहे। ओम ह्रीम अरहम असि आउषा नमः, ओम ह्रीम अरहम असि आउषा नमः, ओम ह्रीम अरहम असि आउषा नमः। आप अनुभव करेंगे कि हृदय में जिस चक्र को हमने स्थापित किया है, जिस चक्र की रचना की है, जिसका नाम है अभेद्य रक्षा कवच या सुदर्शन चक्र, उस चक्र में हमारे जो 5 केंद्र थे, ज्ञान केंद्र जिसकी सफेद ऊर्जा की किरणें थी, दर्शन केंद्र जिसकी लाल ऊर्जा की किरणें थी, इसके बाद में विशुद्धि केंद्र जिसकी पीली ऊर्जा की किरणें थी, आनंद केंद्र जिसकी नीली ऊर्जा की किरणें थी और शक्ति केंद्र जिसकी काली ऊर्जा की किरणें थी। यह 5 केंद्रों की ऊर्जा की किरणें उस चक्र के साथ में समाहित होकर के और उसके साथ ही परिभ्रमण कर रही हैं। और ये हम जानते हैं, गति जितनी ज्यादा होगी ऊर्जा उतनी ज्यादा पैदा होगी। गाड़ियों में आप देखते हैं कार्बोरेट लगे रहते हैं या अन्य जो साधन रहते हैं, तो गति जितनी ज्यादा होगी ऊर्जा उतनी ज्यादा उसमें उत्पन्न होगी। तो इन केंद्रों से यह 5 ऊर्जा की किरणें अभेद्य रक्षा कवच जो सुदर्शन चक्र हमने तैयार किया है, उस यंत्र में, उस चक्र में जाकर के ये 5 किरणें समाहित हो रही हैं और उसमें गति उतनी तेज होती जा रही है। और इस चक्र को धीरे धीरे अनुभव कीजिएगा कि ये चक्र पूरा फैलता जा रहा है हृदय से और विराट विशाल होता जा रहा है। और यह विशाल होते होते हमारे शरीर के चारों ओर घूमने रहा है, गोल वृत्त में घूमने लगा है। हम ध्यान अवस्था में बैठे हुए हैं, हम अंदर ही अंदर चिंतन कर रहे हैं, शरीर स्थिर है, वचन प्रवृत्ति नहीं है, ओंठ नहीं चल रहे हैं, वचन बाहर नहीं आ रहे हैं, बोलना बंद है, मन में भी कोई विचार नहीं है, मानसिक चिंतन भी बंद है। सिर्फ हृदय स्थल पर जो तैयार किया गया है अभेद्य रक्षा कवच, उस अभेद्य रक्षा कवच यंत्र पर ही हमारा ध्यान है। उसमें लिखे हुए बीजाक्षर अ सी आ उ शा, ये 5 बीजाक्षर जिसका प्रथम केंद्र में अ अक्षर लिखा है, जो व्योम है, आकाश अक्षर माना जाता है, जिससे अनंत ऊर्जा पैदा होती है। और दूसरे वलय में, दूसरे गोले में सी आ उ शा, ये 4 बीजाक्षर लिखे हैं। और तीसरे गोले के जो 16 खंड हैं उनमें अ री हम त सी धा आ ई री या उ वा झा या सा हु, यह 16 अक्षर लिखे हुए हैं। इस प्रकार से 21 अक्षर जो बीजाक्षर के रूप में हैं उनका ध्यान करें, उनका चिंतन करें और धारणा बनाएं कि इस रक्षा कवच से इतनी ऊर्जा पैदा हो रही है, 5 केंद्रों की ऊर्जा भी उसमें समा गई है और यह ऊर्जा हमारे शरीर के चारों ओर फैल चुकी है। एक बार अगर हम इसको सिद्ध कर लेते हैं, सिद्धि कर लेते हैं, तो फिर ऐसा कोई कार्य नहीं जिसके माध्यम से उसकी सिद्धि ना हो सके। उदाहरण के तौर पर आपके लिए देता हूं कि आप कहीं भी वन में हैं, जंगल में हैं, आपके सामने कोई हिंसक प्राणी आ जाता है या हिंसक व्यक्ति आ जाता है जो आपके ऊपर प्रहार करना चाहता है, आप उससे बचना चाहते हैं, तो आपके लिए कुछ नहीं करना है, इस अभेद्य रक्षा कवच का ध्यान करना है, इससे उस ऊर्जा को ग्रहण करना है, चक्र को गति देना है और गति देकर के हृदय पर एक ऐसी अंगुली रख करके और मस्तक से पूरे शरीर को ऐसे परिक्रमा करते हुए और हमें वापस यहाँ तक लाना है। वह चक्र हमारे शरीर के चारों ओर परिभ्रमण करने लगेगा और फिर
जो भी व्यक्ति सामने प्रहार करने के लिए आया है या आपको मारने के लिए आया है, बदला लेने के लिए आया है, उसके सारे प्रहार निरर्थक हो जाएंगे। पहले के समय में जो साधक जंगल में साधना करते थे या श्रावक जो भी साधना करने के लिए जाते थे, वे अपने चारों ओर इस प्रकार का सुरक्षा घेरा तैयार कर लेते थे। वे 1 दिन 2 दिन सघन वन में, जहां पर सूर्य की किरणें भी नहीं पहुंच सकती हैं, ऐसे स्थानों पर बैठ करके भी साधना करते थे, तो भी उनके पास में कोई भी हिंसक प्राणी, सिंह आदि जैसे क्रूर प्राणी भी वहां तक नहीं पहुंच पाते थे। तो इस प्रकार से हम सुरक्षा चक्र को तैयार करते हैं। इसकी महिमा बतलाते हुए कहा गया है कि हम एक बार ध्यान के माध्यम से जब इस चक्र को तैयार कर लेते हैं, जो कि 21 बीजाक्षरों से बनकर के तैयार हुआ है, तो इससे इसका भावपूर्वक ध्यान करने से चोर हैं, हिंसक प्राणी हैं, विषधर सर्प आदि हैं, जल है, अग्नि है, इनके सबके उपद्रव हैं, शत्रुओं का बंधन है, राक्षस हैं, दुष्ट ग्रह आदि की बाधा है, भूत प्रेत आदि की बाधाएं हैं। इस सभी प्रकार की भय दूर भाग जाते हैं, पलायन कर जाते हैं, तथा हमारे लिए लक्ष्मी की, सरस्वती अर्थात बुद्धि की, इस प्रकार की रिद्धि और समृद्धि की प्राप्ति होती है। दिव्य विभूतियां प्राप्त हमारे लिए हुआ करती हैं, क्योंकि इस चक्र को संपूर्ण शक्तियां नमस्कार करती हैं। देव, दानव, नरेंद्र, सुरेंद्र आदि जितने भी हैं, वे सारी शक्तियां इस चक्र में विराजित बीजाक्षर की जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों को नमस्कार करती हैं। यह चक्र अभेद्य रक्षा कवच के रूप में जाना जाता है, जिसका दूसरा नाम सुदर्शन चक्र भी है। यह दुख और दारिद्र को नाश करने के लिए रामबाण है। रामबाण का अर्थ होता है अचूक, जिसको निशाना कभी चूकता नहीं है। तो जिस कार्य के लिए आप सिद्धि करेंगे, उस कार्य को सिद्ध करने में यह अचूक है, वह कभी चूक नहीं सकता है, बशर्ते मन में एकाग्रता होना चाहिए, परिणामों में शुद्धि होना चाहिए, बदला लेने की भावना नहीं होना चाहिए, दूसरे से ईर्ष्या नहीं होना चाहिए, स्वार्थ नहीं होना चाहिए। अगर ये चीजें होंगी तो यह अभेद्य रक्षा कवच आप तैयार नहीं कर सकते हैं। इसके लिए परम साधक की आवश्यकता होती है, जिसके मन में सबके प्रति सद्भाव हो, बदला लेने की भावना नहीं हो, कोई स्वार्थ छल कपट नहीं हो, जिसके मन में हमेशा हमेशा शुभ विचार रहते हों, सबके कल्याण करने की भावना रहती हो। जो सबके कल्याण करने की भावना रखता है, उसके जीवन की सुरक्षा होती है, और जो दूसरे के बदला लेने की भावना रखता है, उसका जीवन अपने आप खतरे में पड़ ही जाता है। इसलिए यह सावधानी आपको रखना आवश्यक है। बाद में आप कहें कि इस प्रकार का चक्र हमने तैयार किया लेकिन हमारा कोई कार्य नहीं हो रहा है, तो यह सावधानी हमें रखना आवश्यक है। हमारा मन साफ होगा तो ही इस प्रकार की सिद्धि हो सकती है, और अगर मन ही साफ नहीं है, हमारा दिल ही साफ नहीं है, हम दूसरे से बदला लेने के लिए इसे तैयार करेंगे, तो यह बीजाक्षर काम नहीं करेंगे। यह बीजाक्षर तभी काम करते हैं जब हमारे मन में शुद्धि होती है, तो उसी मानसिक शुद्धि से हमारे लिए सिद्धि की प्राप्ति हुआ करती है। जिस प्रकार से इस जगत में चिंतामणि रत्न होता है, वह अपनी दिव्य शक्तियों से मांगने पर मन वांछित मकान है, रत्न है, वस्त्र हैं आदि प्रदान कर देता है। लेकिन यह महामंत्र नमोकार जो है, इसकी सिद्धि हो जाए तो यह बिना मांगे ही सारी वस्तुओं को प्रदान करने वाला माना गया है। जिस प्रकार से कल्प वृक्ष है, कामधेनु है, काम कुंभ है, अमृत कलश है आदि यह वस्तुएं मनवांचित फल को देने वाली मानी गई हैं, उससे भी, इन दिव्य वस्तुओं से भी उत्कृष्ट स्वर्ग और मोक्ष रूप फल को देने वाला है महामंत्र नमोकार। इसलिए एक वाक्य कहा जाता है, जिसके मन में है नमोकार, उसका क्या करेगा संसार।
इसको हमेशा याद रखना चाहिए, स्मरण में रखना चाहिए। पुराण कथाओं के अनुसार जब देव और दानवों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया तो उसमें जो सबसे उत्तम वस्तु प्राप्त हुई थी वह था अमृत कलश, जिसको पीने के बाद अमर हो जाते थे। इसी प्रकार के संसार के समस्त ज्ञान, विज्ञान, विद्या और मंत्रों का मंथन करके संपूर्ण द्वादशांग के सारभूत रूप में जो वस्तु प्राप्त हुई है वह सर्वोत्तम अमृत कलश है। उसका नाम है महामंत्र नमोकार, जो 5 पद के रूप में है। नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आईरियाड़म, नमो उवज्झायाड़म, नमो लोए शब्द साहुणम। और जिस प्रकार काम कुंभ होता है, एक दिव्य कलश होता है, उससे मांगने पर भोजन की वस्तुएं दे देता है। कल्प वृक्ष सभी प्रकार की मनवांछित वस्तुएं देता है। कामधेनु गाय होती है, वो भी सब प्रकार की खाद्य सामग्री प्रदान कर देती है। इससे भी बढ़कर के यह नमोकार मंत्र है, जिसका शुद्ध मन से अगर स्मरण करते हैं तो भौतिक सुख समृद्धि तो देता ही है, किंतु आध्यात्मिक विभूतियां भी, शक्तियां भी जगाता है। इसलिए इस लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग, मोक्ष रूप अमृत फल देने में यह महामंत्र नमोकार समर्थ है। संपूर्ण अरिष्ट का नाश करने वाला है यह सुदर्शन चक्र, अभेद्य रक्षा का चक्र। श्वास को और सामान्य कीजिएगा, आते जाते श्वासों को देखिएगा। मानसिक चिंतन बंद, एकमात्र अभेद्य रक्षा कवच को तैयार करना है, जागृत करना है। कोशिश करें, श्वास को सामान्य करिएगा और सामान्य करिएगा। आती जाती श्वासों को देखिएगा, परखिएगा। धीरे धीरे अपने आप को शिथिल बनाइएगा, सामान्य बनाइएगा। आपने अपने हृदय में अभेद्य रक्षा कवच तैयार किया हुआ है, उसे घूमता हुआ गतिशील देखिएगा। शरीर के चारों ओर वह सुरक्षा कवच फैल चुका है। हम इस सुरक्षा कवच से अनेक कार्य कर सकते हैं। स्वयं की रक्षा, इस जगत की रक्षा के लिए भी इसका उपयोग हम कर सकते हैं, और दूसरे के लिए नजर आदि है उसको उतारने के लिए या अन्य कार्यों के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं। धीरे धीरे सामान्य हो, श्वास को सामान्य करें। दोनों हाथों को आपस में संघर्षण कीजिएगा, घर्षण कीजिएगा, और इस अभेद्य रक्षा कवच या सुदर्शन चक्र के माध्यम से 5 केंद्रों की जो सामूहिक ऊर्जा उत्पन्न हुई है उस ऊर्जा को ग्रहण करें और उसे अपनी आंखों पर लगाइएगा। अपने अंदर ही उसको समाविष्ट कीजिएगा, उस ऊर्जा को ग्रहण कीजिएगा। ऐसे 3 बार इस ऊर्जा को ग्रहण करें। आज का यह वीडियो आप अवश्य ही देखें, क्योंकि इसमें आपकी रक्षा के लिए एक सुरक्षा चक्र तैयार किया गया है, अभेद्य रक्षा कवच। और आप देखें और देख करके इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल दबाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप यह वीडियो आज का अवश्य ही पहुंचाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभ ले सकें। सभी को जय जिंद।